हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो फिलहाल मैंने कमिटमेंट किया था, लेकिन सॉरी, थोड़ा सा फैमिली में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा समय देना पड़ा। ठीक है ना। चलो, तो हम आते हैं इंग्लिश के वोकैब वाले सीजन में, सेशन में। और ये किसके लिए करा रहा हूँ मैं? केवीएस पीआरटी के लिए। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ, वोकैब पेपर का फ्रेम देख के नहीं आता। वोकैब तो वोकैब ही है। ठीक है ना। चलो, तो हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स कर रहे हैं डेली जो कि एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना। तो पहला वर्ड है एपिस्टले, या एपिस्टल कह लो, एपिस्टले कह लो, प्रोनाउंसिएशन तो सबका अलग होता है। इसका मतलब होता है अ लेटर, अ लेटर। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का होता है, जैसे हिंदी में लिख लो धर्म पत्र, जिसमें कुछ रिलीजियस चीजें लिखी हो। ठीक है ना। दूसरा होता है एपिटा, सॉरी, पीएच, एपिटा। इसको कहते हैं वर्ड विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। कब्र में कुछ लिखा होता है ना, किसकी है, क्या है, कब पैदा हुआ, कब मरे, उसे एपिटा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एक कब्र होती है, कब्र के यहाँ पत्थर होता है, उस पर लिखा होता है कब पैदा हुआ था, कब बना था, किसकी है, दैट इज कॉल्ड एपिटा। ठीक है ना। तो लिख देते हैं इंग्लिश में वर्ड्स विच आर inscribed on the grave। ये इंस्क्राइब्ड हम कर चुके हैं, अगर याद हो किसी को रूट वर्ड में, तो पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाएगा, हमेशा काम आएगा। बस आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये देखना होगा। ठीक है ना। चलो, अगला होता है एरोटिका। एरोटिका मतलब होता है जैसे इसे कहते हैं सेक्सुअल कंटेंट। ठीक है ना। ऐसी किताबें या ऐसी पिक्चर्स जिनसे सेक्सुअल डिजायर इवोक करा जाता है, राउस करा जाता है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? बुक्स या पिक्चर्स या नॉवेल्स, कुछ भी इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। अगला वाला जो रूट वर्ड है वो बहुत ज्यादा पेपर में आता है। ठीक है ना। उसका नाम है एक्सटेम्पोर। बोलने का अलग है, एक्सटेम्पर भी बोल सकते हैं, एक्सटेम्पोर भी बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। देखो, एक भाषण तो वो होता है, स्पीच वो होता है जिसमें पेपर में लिख के लाते हो या आप सोच के आते हो कि क्या लिख बोलना है। और एक भाषण वो होता है जो आपको रेंडमली बोल दिया, आप बैठे थे, आपका टर्न नहीं था, लेकिन आपको बोल दिया कि आप बोलो कुछ। अब जो आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ओके ना। ऐसे याद करना है। ठीक है ना। सारे वर्ड पेपर में आए हुए हैं और बहुत काम किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा वेगेंजा। एक्स्ट्रा वेगेंजा इसे कहते हैं अतिशय नाटक। अति अतिशय नाटक। इसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा नाटक जो बड़े स्केल में करा जा रहा हो। ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कि कोई भी, अगर कोई एक प्ले बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंजा। ठीक है ना। एक वर्ड आता है फेलेसी, FALACY, फेलेसी। फेलेसी का मतलब होता है भ्रम। चलो, तो आज का होमवर्क आपके लिए, सॉरी, भ्रम। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ केवीएस एग्जाम का। ठीक है ना। मैं अपने बारे में पूरी डिटेल जरूर बताऊंगा और वो मेरी ड्रीम वीडियो है, लेकिन कब, जब सुनने वाले होंगे। एक कहानी बताता हूं कि मैं जब पेपर में बैठा था, आशीर्वाद की सही स्पेलिंग पूछी थी क्या है। ठीक है ना। और सही स्पेलिंग ये होती है, लेकिन मैंने सही स्पेलिंग ये ठीक की, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब मैं 100% श्योर था कि मेरी ये स्पेलिंग सही है। सुनना,
एक ट्रेजेडी बताता हूं, ठीक है ना। 100% श्योर था कि ये स्पेलिंग सही है, लेकिन स्पेलिंग सही ये है शायद, ठीक है ना। अब मैं श्योर क्यों था मैं बताता हूं। मेरी शादी के कार्ड में आशीर्वाद कार्ड वाले ने ऐसे ही लिखा हुआ था, तो वो शब्द मेरे वहां का स्ट्राइक कर गया। ऐसा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत चीजें पिक कर रहा होता है, हमें चाहे पता हो या फिर ना हो, ठीक है ना। इसीलिए लिखो, अगर आप मैसेज में भी किसी से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो भी करेक्ट स्पेलिंग लिखो। हम गलत स्पेलिंग लिखते हैं ना, जैसे इंग्लिश और हिंदी का मिक्सअप करते हैं ना, तो वो गलत कर देगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए सही लिखो। फैलेसी मतलब भ्रम, ठीक है ना। चलो, आज का होमवर्क हो गया। आपको भ्रम के 3 आपको मुझे वर्ड और बताने हैं, ठीक है ना, कि भ्रम के 3 और वर्ड। दूसरा है फेनेटिक। फेनेटिक तो बहुत आसान है, कट्टर। कट्टर का एक और होता है बायगॉट या बायगट कहते हैं। ये कट्टर वर्ड ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है आज के समाज में कट्टरवाद चल रहा है। कट्टरवाद किसी भी रूप में हो सकता है, धर्म के रूप में हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको बायगॉट कट्टर के आपको 2 सिनोनिम्स और बताने। एक तो मैं बता चुका बायगॉट, और 2 और बता रहे, ठीक है ना। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ये सब आपके काम आने वाला है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके काम आने वाला है। अगला आता है फास्टिडियस। FASTIDIOUS, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज। इसको याद करने का आसान है। आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा हो, कोई भी बड़ा बच्चा हो, कोई भी बड़ी बच्ची हो, कोई भी बड़ा कोई भी हो, वो नखरेबाज हो, तो उसे आज से कहने लगो यू आर फास्टिडियस। जैसे मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो मैं आपको ना जो भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जैसे मैंने करा मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि ऐसे करने का तरीका भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक और चीज देखो, एक वर्ड होता है विमिस्कल, विमसिकल, विमसिकल, जैसे भी बोलो, WHIMSICL। तो ये मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब मेरे वाइफ का जो भाई है, मेरा साला जग्गू, उसने अपने व्हाट्सएप पे लगा रखा था। बहुत पहले से ही लगा रखा है, अभी तक लगा रखा है। तो जिस दिन मैंने देखा, जब हमारी बातचीत हुई, मैंने देखा, तभी मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि इसका मतलब क्या है। मैं गूगल भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा तू ही बता दे। तो उसने बताया इसका मतलब होता है जिद्दी, समझे। तो नखरेबाज और जिद्दी 2 अलग होते हैं, याद रखना। आप सेंस सेम कर सकते हो, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली मतलब अलग होता है। तो आपको जिद्दी के भी मुझे 3 सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप अपने रिश्तेदारों को बोलो कि ऐसे स्टेटस लगाओ, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भी कोई भी नया शब्द मिले या नई चीज सीखने को मिले, तो 2 मिनट रुक के सीख लेना। कौन सा आप बुलेट ट्रेन चला रहे हो कि सीख नहीं सकते, ठीक है ना। अगला आता है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट होता है भाग्यवादी। भाग्यवादी, फेटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, मतलब जो अपने भाग्य पे भरोसा करता हो। कई लोग देखे ना अपने, वो कहते हैं कि यार मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। ऑल दोज पीपल्स आर फेटलिस्ट। अब अगली क्लास से मैं वो जो गुमनाम ऑथर की बुक थी ना, उसे स्टार्ट करने वाला हूं अपने इस वाले सेशन में, ठीक है। अगला आता है फौना। ओके, फौना मतलब होता है एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन। एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी खास जगह के, मतलब ये जगह डिफाइन कर दिया, इसके जानवर। एक और वर्ड होता है इसके साथ फ्लोरा।
फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा होता है प्लांट्स के लिए, फौना होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। अगला अगला आता है फियास्को। फियास्को होता है पूर्ण असफलता, मतलब कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर। फियास्को, फियास्को मीन्स कंप्लीट फेलियर। ओ सॉरी, मैंने फ्लोरा की स्पेलिंग गलत दी, FLORA, FLORA, फियास्को कंप्लीट फेलियर, फियास्को कंप्लीट फेलियर। चलो एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड गॉबल। कई लोगों के अंदर आदत होती है कि वो इस तरीके से खाते, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, शादी में जाके बेसिकली जिनके घर की शादी है वो तो शादी को एंजॉय करने या फिर शादी को निपटाने के लिए, निपटाना मतलब शादी को कंप्लीटली अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए आ रहे हैं, बाकी सारे लोग खाने आ रहे हैं। लेकिन अब कोई शादी के गेट में एंटर करते ही दूल्हे के पिता से या दुल्हन के पिता से, दुल्हन के भाई से पूछे खाना खाए, खाना खाए, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो मैनर्स नहीं होता, ठीक है ना। तो गॉबल का मतलब होता है लालची की तरह खाना। इसी से एक वर्ड आता है गॉबलिंग, ठीक है ना। तो गॉबल मतलब लालची की तरह खाना, ठीक है, इस तरीके से खाना कि ऐसा लग रहा होगा आपको कि उसको इससे पहले कभी ये चीजें मिली ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, एक और है, अगला वर्ड है हेंचमैन। हेंचमैन, मैंने बहुत सारे, हेंचमैन का मतलब होता है सेवक, हेंचमैन का मतलब होता है सेवक, लेकिन ये सेवक थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, ये होता है फेथफुल सपोर्ट, फेथ मतलब जिसपे भरोसा करा जा सके, मतलब आप मेन लीडर हो, आपके बहुत सारे सेवक हैं, लेकिन इस वाले सेवक पे आपको खास यकीन है कि ये वाला मुझे धोखा कभी नहीं देगा, तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, हेंचमैन बन जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। चलो, अगर आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपके एग्जाम में आपको मदद मिल सके।